देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में स्वागत है। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का अगला पार्ट जो कि रिफ्रैक्शन का पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां से मिल जाएगा एक एक। तो आज का जो टॉपिक है TIR पढ़ेंगे बच्चों, जिसका मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और इससे आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं और इससे न्यूमेरिकल कैसे होता है, सब इसमें क्लियर कर देंगे। और इसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां फिजिक्स पूछता है तो TIR से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूछता है तो इसके पहले आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए रिफ्रैक्शन का, कि अपवर्तन होता क्या है, और रिफ्लेक्शन का परावर्तन। तो वो चीज वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। दो सिचुएशन बनाते हैं। पहले तो कंडीशन समझना है कि ये कब होता है। दो कंडीशन जो पीछे का हम लोग का है, मान लीजिए ये एक मीडियम है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, ये एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है, दो माध्यम के अलग अलग करता है। दो मीडियम का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इधर हवा है, इधर पानी है, इधर क्या है, वाटर है पानी, इधर है एयर, हवा। तो जो ये है ना वो दूसरा मीडियम हो गया, और ये जो है दूसरा मीडियम हो गया। माध्यम का मतलब, मीडियम का मतलब कि अलग अलग मीडियम है, एक मीडियम नहीं है। तो जो हवा होता है और जो पानी होता है, इसमें किसको डेंसर कहते हैं, किसको रेरर कहते हैं, किसको विरल कहते हैं, किसको सघन कहते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट की कैसे पहचानते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पढ़ा हुआ है वहां से। तो जो देखिए, सघन कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स दिक्कत हो, धक्का धुक्की हो, पार्टिकल ज्यादा हो, तो इसमें ज्यादा है तो ये सघन हो गया, सघन, ठीक, जिसको डेंसर कहते हैं, डेंसर कहते हैं। और ये हो गया बच्चों रेरर, ऊपर वाला, ई लाइन के ऊपर वाला हो गया रेरर, बीरल। क्यों बीरल हुआ, क्योंकि ये खाली है, जो खाली है उसे क्या कहते हैं, रेरर, बीरल। अब यहां से कोई लाइट चली, ऐसे लाइट आ रही है तो आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और नॉर्मल, अभिलंब और इंसिडेंट रे के जो बीच कोण बनता है उससे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, आपतन कोण पीछे का है। तो अब कंसेप्ट क्या है कि रेरर से जब सघन में जाती है बच्चों, जब बीरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, इधर आ जाएगी, तो आर कम हो जाएगा, इधर आ जाएगी। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या होता है, पूर्ण माने पूरा, आंतरिक माने अंदर से, परावर्तन माने बाहरी निकल जाए। तो इसका मतलब कि जैसे दूसरा सिचुएशन बनाते हैं, मान लीजिए ऊपर ये नॉर्मल है, तो इधर मान लीजिए वाटर है, ये डेंसर हो गया, सघन, ये सघन है, सघन मीन्स डेंसर है, और नीचे ले लेते हैं विरल मीन्स रेरर। तो जब रेरर ले लिए तो जब इसमें से लाइट आती है बच्चों, जो इंसिडेंट रे आती है आई, वो क्या होती है कि अभिलंब से दूर जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं, तो देखिए ये विरल से आएगी तो इधर आएगी। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसको कहते हैं जैसे लाइट आई, नॉर्मल से लाइट आई, अंदर जाके फिर बाहर निकल गई, अंदर से फिर बाहर, तो बाहर कौन निकलेगी, ये निकल सकती है, ये तो इधर आएगी, अभिलंब से हो जाएगी, अभिलंब से आती है तो अभिलंबे से जाती है, पीछे का सब कंसेप्ट है। तो इसका मतलब TIR में ये केस नहीं होता है। तो पहला केस होना चाहिए कि TIR पूर्ण आंतरिक परिवर्तन
तभी संभव है जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए। अब कैसे होता है, सघन से विरल में जाता है तभी होता है। अब दूसरा कंसेप्ट लिखिए, सघन से जब विरल में जाता है, पूरा लिखवाएंगे। TIR कब संभव है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल कब है, सब लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं। फिर अब देखो अगला जो कंसेप्ट है कि आखिर कैसे होता है। तो अब देखिए, अब तो समझ गए कि सघन से कहाँ जाना चाहिए, विरल में। सघन से कहाँ जाना चाहिए, विरल में। तो मान लीजिए कि ये डेंसर है, डेंसर से लाइट आ रही है तो ये दूर जाएगी इधर, तो जो आई होगा उससे आर बड़ा होगा, आई से आर बड़ा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, पहला तो कि लाइट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि जब ये आ रही है तो सीधे निकलती तो बराबर एंगल बनता, लेकिन ये अभिलंब से दूर जाती है, ये जो नॉर्मल है इससे दूर जाती है उधर, तो ये हो गया डेंसर से रेरल में, पहला कंडीशन। इसमें क्या हुआ कि आर जो है आई से बड़ा हो जाता है, आर जो है बच्चों आई से बड़ा हो जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, हम बताए हैं कि मान लीजिए कि आई 20 है तो आर ज़्यादा होगा, 30 ज़्यादा है। जब आई बढ़ाते हैं इधर करते हैं, जब आई बढ़ाते हैं बच्चों, आई जब इंक्रीज करते हैं, आई को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए लाइट यहाँ से डालने लगे, लाइट कहाँ से डालने लगे, ऐसे बढ़ा दिए एंगल, तो जब ये बढ़ता है तो इधर वाला भी बढ़ जाएगा, आर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आई बढ़ाने पर आर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, तो आई बढ़ाने पर आर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो आई बढ़ाते जाएंगे तो आर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि आई इतना बढ़ा दे कि आर ये से जाने लगे, इसके समानांतर जाने लगे, समतल के लाइन पर समानांतर जाने लगे। तो जिस कोण पर जाता है ना उसको आईसी कहते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, एंगल क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ऐसा आपतन कोण, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन लाइट गो टू पैरेलल टू सरफेस, सतह के समानांतर जाने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो ये लाइट क्या होगी, उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। तो हुआ का, लाइट अंदर आई, अंदर से पूरा ऊपर जाती है तो परावर्तन हो जाता है, तो इसी को कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल पूरा लाइट क्या हुई, अंदर से परावर्तित हो गई, बाहर का मतलब परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऊपर को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऐसे केस बनता है कि इस आई को बढ़ाते जाते हैं तो लाइट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, एक बार बाहर निकल जाएगा। बाहर कब निकलेगा, जब क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, बाहर। तो जब क्रांतिक कोण होता है तो उस समय अब आर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये ध्यान देना है कि जब भी क्रिटिकल एंगल बनता है उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण का मान 90 होगा। जब आर का मान 90 होता है उस समय जितना लाइन बनाती है आई नॉर्मल से आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आईसी नाम दे दिया जाता है, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक, तो अब एक एक चीज को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण से जब ज्यादा होगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या हुआ, देखिए, एक केस पढ़े थे कि लाइट आई और लड़ के ऊपर चली गई, परावर्तन हो गया। एक पढ़े थे कि आई दूसरे माध्यम में चल गई, अभिलंब से दूर चाहे अभिलंब की ओर, वो अपवर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब पहला जो यही आई ऊपर से ऊपर चली गई, रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन। एक है कि आई फिर ऐसे चल गई, अंदर से अंदर गई, फिर बढ़ाते 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 ईसा से फिर बाहर निकल गई, तब माने अंदर से बाहर गई है, अंदर जा करके बाहर गई है, तो उससे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अरे उसके लिए क्या होना चाहिए, तो जब ये आईसी होता है क्रिटिकल एंगल तो ये यहाँ रहती है 90 पर, यहाँ रहती है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब आईसी से बड़ा हो,
जब आई का मान एंगल ऑफ इंसिडेंट आईसी से क्या हो, बड़ा हो, तो उस समय क्या होता है, एंगल ऑफ जो होता है इंसिडेंट उसे कहा जाता है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखिए दूसरा केस, जो आर होगा वो क्या होगा, आर तो अब तो ज्यादा हो जाएगा, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो आर का मान भी 90 से ज्यादा हो जाएगा, 90 से ज्यादा। सब केस पूछता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक कंसेप्ट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब कहते हैं, जब लाइट आई कहाँ से, सघन से, डेंसर से रेरर में, तो उस माध्यम से बाहर जब निकल जाए, फिर उसी माध्यम में अंदर आके फिर बाहर निकल जाए, तो पूरा आंतरिक इंटरनल से रिफ्लेक्शन हो जाए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको कहते हैं। इसमें केस बनता है। अब आप आगे आपको बताए हैं वो कॉन्सेप्ट जब न्यूमेरिकल अभी बनाएंगे तो पहला जो होता है तो टी आई आर का कंडीशन क्या हुआ, टी आई आर का कंडीशन हुआ बच्चों कि टी आई आर कब संभव है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाए। एक तो आएगा कि टी आई आर, ये क्वेश्चन आता है, टी आई आर का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब संभव है, कब संभव है, कब संभव है, माने टी आई आर, व्हेन टी आई आर पॉसिबल, टी आई आर कब संभव है। तो कहते हैं पहला का उत्तर देते हैं, जो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जब क्या हो, टी आई आर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल में जाए, प्रकाश सघन से, प्रकाश सघन से, सघन माध्यम से कहा जाए बच्चों विरल माध्यम में, विरल माध्यम में। अब सघन विरल का माध्यम कंसेप्ट बताएं। टी आर तभी संभव है, टी आर तभी संभव है जब प्रकाश कब संभव है, तो प्रकाश सघन से विरल में जाए, तभी टी आई आर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है। टी आई आर पॉसिबल ओनली व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर। टी आई आर, टी आई आर only possible when light enters from denser, बता रहे थे कि टी आई आर when possible, टी आई आर only possible when light enters from denser to rare। जब डेंसर से रेयर में जाती है तभी सिर्फ टी आई आर होता है। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा जो कंसेप्ट बताए हैं उस पर अगर समझते हैं, अब देखिए क्या होता है। एक सीपीयू में क्वेश्चन आया था टी आई आर पॉसिबल, एक सीपीयू में क्वेश्चन आया था, सीपीयू में टी आई आर पॉसिबल माने पूर्ण आंतरिक परिवर्तन संभव है। ऑप्शन दिया था एयर टू ग्लास, हवा से कांच में, ऐसे दिया था, बी दिया था। ये क्वेश्चन आया था कि टी आई आर पॉसिबल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब संभव है। वो ऑप्शन दिया था एयर टू ग्लास, हवा से कांच में, कि वाटर टू ग्लास, पानी से कांच में। तीसरा दिया था सी, तीसरा जो दिया था बच्चों वो दिया था तीसरा था डायमंड टू ग्लास, हीरा से कांच में शीशा। और चौथा जो ऑप्शन था ग्लास टू डायमंड, शीशा से हीरा में। तो देखिए अब हमको समझना क्या है
कि कब संभव है सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए। तो सघन से विरल, देखिए ये तो पानी और ग्लास जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ सीखना पड़ेगा कि वाटर क्या है, सघन है, और वाटर और ग्लास में कौन सघन विरल होता है। इसका वीडियो, इसका क्लासेस हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कैसे पहचानते हैं। एयर टू ग्लास, तो ये सघन है, ये ग्लास, ये विरल है, ये सघन में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए सघन से विरल जा रहा है, डायमंड ज्यादा डेंसर होता है ग्लास से, तो ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे कंसेप्ट समझना है कि उस पर क्वेश्चन बनाता है तो ऑप्शन में जो देगा डेंसर रेयर नहीं देगा, नाम रख देगा। अब उसमें से देखना है कौन डेंसर है, कौन रेयर है, कौन सघन है, कौन विरल है। अगला जो कंसेप्ट बताए हैं आप लोग का वो है कि अब देखिए हीरा चमकता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये हीरा है, तो डेंसर है, इधर बाहर हवा है, एयर है, तो रेयर है। तो डेंसर से जब कहा जाएगा बच्चों, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो क्या होता है, पूर्णांतरिक परिवर्तन हो जाता है। अरे पूर्णांतरिक परिवर्तन होकर फिर अंदर आएगा, फिर बाहर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर बाहर। तो ऐसे हीरा क्या होता है, चमकता रहता है। फिर उसमें से रेयर निकलेगी, बाहर जाके रेयर पड़ जाएगा, अरे विरल हो जाएगा, तो फिर डेंसर में आएगी, फिर डेंसर से जब रेयर जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हीरा चमकने का कारण क्या होता है, TIR, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला जो कंसेप्ट बताए हैं, अगला जो कंसेप्ट बताए हैं TIR का, अगला जो होता है, देखो अगला जो कंसेप्ट होता है कि अगर हम बता दिए कि जब क्रांति कोण कब कहेंगे किसको, क्रांति कोण से क्वेश्चन हमेशा आता है क्रिटिकल एंगल से। तो बताए हैं कि रे आ रही है, रे आ रही है, रे आ रही है, ये जब आपतित किरण इंसिडेंट रे आ रही है, और जब रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण जब 90 डिग्री बना लेती है, जब R का मान 90 हो जाता है, तो जो आपतन कोण होता है ना I, उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अर्थात क्रिटिकल सिचुएशन में कब कहेंगे, जब I का मान कितना हो, IC, इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कब बनेगा, जब R बराबर कितना हो, 90 डिग्री, R 90। जब भी क्रिटिकल I की जगह रखेंगे तो R का मान 90 रख देंगे, R का मान 90। आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं, कॉन्सेप्ट क्या बताए, मान लीजिए इसमें से लाइट आ रही है इस मीडियम में, इसमें से लाइट आ रही है इस मीडियम में, इसमें से, तो जो जिसमें से लाइट आती है उसको N1 मानते हैं, मान लीजिए कुछ भी हो, पानी, वाटर, तो जिसमें जाती है उसे N2 कहते हैं। I होता है और ये क्या होता है बच्चों, R होता है। तो वहां ट्रिक क्या बताए थे, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ में बताए थे आपको, स्नेल्स लॉ में बताते हैं कि जिससे जाती है उसका अपवर्तनांक बताया है कि मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। तो V1 वहां का लेते हैं जहां से चलती है, या N1 लेते हैं या N2 लेते हैं, कोई भी चीज जो N2 लेते हैं, तो N2 किसके लेते हैं, तो देखिए यहां पर बताए थे कि साइन I बटा में साइन R लिखते हैं बच्चों, तो होता है N2 बटा में N1। अब N1 N2 का है, N1 वह है जहां से लाइट क्या होती है, N1 वह है जहां से लाइट चलती है, N1 बटा N2 बटा N1 लिखते हैं, साइन I बटा R। N1 बटा R, तो N1 किसका हो गया, ये हो गया N1 का मतलब कौन है, जहां से लाइट चली और जिसमें गई, जिसमें इंटर की, उसको N2 लिखते हैं। तो ये ध्यान देना है कि R साइन I बटा साइन R लिखेंगे, लेकिन N1 बटा N2 का मतलब दोनों का अपवर्तनांक लिख देंगे। इसी को N लिखता है, सिर्फ N लिखने से कंफ्यूजन होता है, ऐसे लिखने पर तब क्लियर होगा। या इसको अच्छा से समझना है तो तिरछा तिरछी गुणा करके बताए थे कि N1 इसी का साइन R, जिसका अपवर्तनांक उसका कोण ले लो साइन I, बराबर इसका N2 लेते हैं तो साइन R ले लेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। N1 उसी का अपवर्तनांक, उसी का एंगल होना है, जिस मीडियम का एंगल लेंगे उसी मीडियम का अपवर्तनांक ले लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका लिखे हैं हम लोग, और N2 लेंगे इस मीडियम का, तो इसी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे, अपवर्तन कोण।
अपवर्तन कोण। तो जिधर का n लेंगे उधर का कोण लेकर के गुणा कर देंगे, तो इससे इजी से बनेगा न्यूमेरिकल। तो जब भी क्रांतिक आएगा तो आई की जगह IC रख देंगे, और जिस मीडियम में होगा उसका अपवर्तनांक R के जगह 90 रख देंगे, कोई भी न्यूमेरिकल क्रिटिकल एंगल का बन जाता है। तो क्रिटिकल कब हुआ है, जब ये 90, अब क्रिटिकल से थोड़ा भी ज्यादा करेंगे तो ये उधर हो जाएगा उसी मीडियम में, तो उसको रिफ्लेक्शन कह देंगे। तो ये क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण। तो इसको क्या कहेंगे, स्टार लगा करके कहेंगे कि जब when angle of reflection, लिखेंगे when angle of reflection, इसका मतलब R बराबर 90 डिग्री, when angle of reflection R बराबर 90 डिग्री, angle of incident I, angle of incident I is called angle of incident I is called critical angle। इसका मतलब हुआ बच्चों, जब आपतन कोण माने नीचे वाला R, जब आपतन कोण 90 हो, जब आपतन कोण, आपतन माने नीचे वाला R, आपतन कोण R 90 डिग्री हो, तो उस समय जो, जब अपवर्तन कोण लिखो यहां, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन में लिख रहे हैं व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन होगा अपवर्तन। जब अपवर्तन कोण नीचे वाला R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है, रिफ्लेक्शन आई हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। जब अपवर्तन कोण R 90 डिग्री हो, तो उस समय के आपतन कोण माने एंगल ऑफ इंसिडेंट I को क्रांतिक कोण कहते हैं, कब क्रांतिक कोण कहेंगे, जब R 90 हो और जो I बनेगा ऊपर, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या हुआ, IC क्रांतिक कोण, बढ़ाओगे तो R भी बढ़ेगा, अरे क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण कब होगा, जैसे ये नीचे वाला यहां जाएगा तब ना 90 बनेगा, R 90 बन गया, तो अब ये जो कोण बन रहा है ना यहाँ, वो क्रांतिक कोण होगा। अब क्रांतिक कोण से ज्यादा करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, तो बढ़ के ऊपर चला जाएगा, तो रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया। तो उसी घटना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब इस माध्यम से बढ़ते बढ़ते फिर उसी माध्यम में चला जाए, तो उसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल वेन क्रांतिक कोण से जब बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं TIR। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट माने आने वाला I, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन when greater than critical angle called angle IC, when angle of incident is greater than critical angle, then TIR occurs, then total internal reflection occurs। इसका मतलब हुआ बच्चों, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो, तो कोण आंतरिक परिवर्तन की घटना घटती है। जब
आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी बड़ा हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, तब लाइट उसी माध्यम में जाएगी, उसी को। तो मेन सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जो लाइट आती है भीतर से फिर बाहर ही निकल जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूरा अंदर जाके फिर परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण इंटरनल माने अंदर से आप परावर्तन हो गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। इसीलिए अंदर से जा करके फिर आ जाए, हीरा में जा करके, तो हीरा चमकता है TIR के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब कॉन्सेप्ट है क्या, अभी आपको बताए कि TIR के दो कंडीशन याद रखना, हमेशा दो कंडीशन याद रखना, तभी TIR होगा। TIR का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन आपको क्या करना है, याद करना है। TIR के लिए, TIR के लिए कंडीशन जो होगा, शर्त, वो दो शर्त जो बताए हैं वो दिमाग में रखना है। पहला शर्त है कि डेंसर टू रेरर जाना चाहिए, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर जाना चाहिए, डेंसर टू रेरर, ठीक। सघन से विरल में लाइट जाना चाहिए, विरल में, तभी होगा। दूसरा, जो आई होता है वो IC से बड़ा होना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी पॉसिबल होता है। तो इसी को वैल्यू में देकर पूछे, इसी को नाम दे दे, डेंसर टू रेरर ना देकर कांच से हीरा, हीरा से कांच देकर के क्वेश्चन बनाता है, जो CPO में आया था, बनवाए थे। अब देखिए बच्चों, इस पर TIR पर न्यूमेरिकल कैसे आता है, जो अभी रेलवे में आया था RRB में न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर का, वो इस पर ऐसे पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन था, कह रहा था द रे ऑफ लाइट इज, द क्वेश्चन है द रे ऑफ लाइट, the ray of light is driven the ray of light is driven from the glass into the water, ये रेलवे में आया हुआ था, ग्रुप डी और NTPC का प्रीवियस क्वेश्चन है, दोनों में पूछा हुआ है। द रे ऑफ लाइट इज ड्रिवन फ्रॉम द ग्लास इनटू द वाटर, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल विल बी। अब देखो इसका हिंदी मतलब क्या होगा, इसका मतलब कह रहा है कि प्रकाश की किरण कांच से पानी में जाती है, तो क्रांतिक कोण ज्ञात करें। प्रकाश की किरण कांच से पानी में जाती है, तो क्रांतिक कोण ज्ञात करें, क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया था बच्चों साइन इनवर्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/2, अरे साइन है, साइन इनवर्स 1/2, दूसरा दिया था साइन इनवर्स 3/√8/9, रूट में 8/9,
एक दिया था तीसरा साइन इनवर्स 8/9 और चौथा दिया था साइन इनवर्स 9/8। ये ऑप्शन था। तो देखिए कितना इजी है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कितना इजी है। प्रकाश की किरण कांच से जाती है कहाँ, पानी में, तो कांच से जाती है पानी में। कांच इधर बना लेंगे, कांच, ये कांच हो गया मीन्स ग्लास, ये ग्लास हो गया। यहां से कहा जा रही है, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर, पानी में। तो देखिए जिसमें से जाती है तो ऐसे जाती होगी, क्रांति कोण पूछ रहा है, ऐसे जाती होगी तो क्रांति कोण कब बनता है, आई के जगह आईसी हो जाएगा। कब, जब नीचवा पोला आर कितना ले लेते हैं, 90। ये शर्त पढ़े हैं अभी कि जब भी क्रांति कोण कहे तो आर का मान 90 ले लेना है। तो आई के जगह तो आईसी ले लेंगे, आर के जगह 90। इसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कुछ भी हो, एन1 मान लेंगे। तो इसका कांच का अपवर्तनांक बताए हैं, कांच का अपवर्तनांक बच्चों होता है 3/, कांच का अपवर्तनांक जो होता है 3/2 होता है, 4/3 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3 आपको बताया गया है, पीछे जाकर के देखिए 4/3। और कांच का होता है, अब पानी का भी बताया गया है, वाटर का, कांच का। तो यहाँ वाटर में जा रहा है, अरे लाइट ऐसे वाटर में जा रहा है तो N2 ले लेंगे। तो अभी सूत्र क्या बताए, देखिए माने लाइट इधर से जा रही है, कांच से कहा जा रही है, पानी में। तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर है, आई ऊपर वाला होगा, अब पानी का अपवर्तनांक नीचे होगा, आर नीचे होगा। क्रांति कोण होता है, तो अभी सूत्र बताए कि आई लेंगे ऊपर वाला, तो ऊपर वाला अपवर्तनांक ले लेंगे। अगर साइन आई लेते हैं तो साइन आई लेते हैं तो ऊपर वाला अपवर्तनांक लेते हैं N1 बराबर नीचे का लेते हैं आर, साइन आर स्नेल लॉ है, तो नीचे का N2 ले लेते हैं। N2 का मतलब पानी का अपवर्तनांक रख देंगे, N1 का मतलब, N1 का मतलब, N1 का मतलब बच्चों पहला कांच का, ग्लास का, तो एक का होता है 3/2, N1 होता है 3/2 और N2 होता है 4/3। 4/3 किसका हुआ, N2, माने N2 का मतलब पानी का 4/3 होता है, और ग्लास का होता है 3/2। अब ये किसका कितना होता है, जब पिछला पार्ट देखिएगा तो उसमें पूरा लिस्ट लिखवाया गया है, जो पूछता है एग्जाम में वही। तो अब क्रांति कोण पूछ रहा है, तो सी आई के जगह तो आईसी रख देंगे, तो साइन आईसी हो जाएगा, अगुणे N1 का मान, N1 किसका है, कांच, कांच का कितना होता है 3/2, तो 3/2 लिख देंगे बराबर साइन आर के जगह 90, N2, N2 माने पानी का है, पानी का कितना होता है 4/3, वहां लिख दें। यहां से बच्चों हल करेंगे, यहां से हल करेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, ये 2 उधर जाएगा, 4 दूना 8, 3 नीचे जाएगा 9, तो साइन आईसी बराबर हो जाएगा, यहां से सॉल्व करो, इसका मान 1, ये 2 जाकर के गुना होगा तो 8, और 3 नीचे जाएगा तो 9। तो यहां से आईसी बराबर होता है, साइन जब बराबर के उधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स 8/9, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऐसे बनाया जाता है जो TIR के न्यूमेरिकल है। तो जितना भी है सब बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था TIR के न्यूमेरिकल जो होता है, तो यही कंसेप्ट लगाना है कि चाल कभी पूछ देता है तो अपवर्तनांक से चाल भी निकालेंगे, क्योंकि हम बताए हैं एक चाल पूछा हुआ था, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन वैक्यूम इज 30 डिग्री, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगला जो क्वेश्चन दिया था जो कह रहा है इफ द critical angle, if the critical angle for the TIR total internal reflection in vacuum is 30 degree, if कह रहा है if the critical angle for the TIR in vacuum is 30 degree, और कह रहा है find the velocity of light in the medium, find the
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका हिंदी हुआ, ये कह रहा है कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में यदि निर्वात में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कोण 30 हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। कह रहा है यदि निर्वात में, वैक्यूम का मतलब निर्वात में क्रांतिक कोण मीन्स आईसी 30 डिग्री हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द TIR इन वैक्यूम, यदि निर्वात में क्रांतिक कोण, क्योंकि वैक्यूम में क्रिटिकल एंगल दिया है 30 हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या समझते हैं, पीछे हम बताए हैं, अभी उसी में रख देंगे n का मान। हम बताए हैं आपको, क्या बताए हैं अभी, कि मान लीजिए इस माध्यम से जाता है, अगर उस माध्यम का, तो निर्वात में क्रांतिक कोण दिया है, निर्वात में क्रांतिक कोण दिया है, तो क्रांतिक कोण जब भी देता है, क्रांतिक कोण जब भी देता है, तो वहां से हम उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल देंगे जिस माध्यम से निर्वात से जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, इस वैक्यूम से जा रहा है, क्रांतिक कोण दिया है IC, ये दिया है 30, ये निर्वात है, निर्वात के लिए n का मान n1 है तो 1 हो जाता है, और दूसरा माध्यम जो है n2 पता नहीं है, यही पता करना है कौन सा मीडियम है। अगर मीडियम दे देता तो n2 रख देता तो पहले n2 निकालेंगे, मीडियम का अपवर्तनांक। तो अभी बताएं, यहाँ पर तो R90 होता है क्रांतिक कोण के सिचुएशन में, तो अभी बताएं कि जब n1 लिखते हैं असाइन I लिखते हैं बराबर n2 लिखते हैं असाइन R लिखते हैं, n2 माने जिधर R बनता है, n1 माने जिधर I बनता है, सेम वाला लेते हैं। तो n1 का मान कितना है, 1 है, क्योंकि निर्वात है, निर्वात के लिए n का मान 1 होता है, अपवर्तनांक 1 होता है। और साइन क्रिटिकल एंगल दिया है, यहाँ क्रिटिकल ले लेंगे, तो क्रिटिकल ले लेंगे, I की जगह क्रांतिक कोण कर रहा है तो 30 दिया है, n2 नहीं पता है, गुणे R का मान 90 है तो साइन 90 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर n2, गुणे साइन 90 का मान n हो गया, साइन 90 का मान 1 होता है, तो n2 हमारा कितना हो गया, 1/2। n2 कितना हो गया, 1/2। n2 का मान कितना, माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो गया बच्चों। अब देखिए निर्वात के लिए दिया है, निर्वात के लिए दिया है क्या, क्रांतिक कोण निर्वात के लिए। अच्छा, लाइट वैक्यूम से कहा जाती है, लाइट वैक्यूम में जा रही है, निर्वात के लिए दिया है क्रांतिक कोण निर्वात के लिए दिया है, तो इसका मान 1 है। अच्छा, कह रहा है यदि निर्वात में क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो यहां से n2 कितना मिल गया, देखिए n2 कितना निर्वात में, कह रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर द TIR इन वैक्यूम इज 30, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो उस मीडियम में बताना है, तो जो मीडियम में बताना है, तो लाइट कहाँ जा रही है, मीडियम से निर्वात में जा रही है, मीडियम से निर्वात में जा रही है, तो n1 पता नहीं है, n है, ये निर्वात है, जिस निर्वात में जा रही है, तब निर्वात के लिए क्रांतिक कोण है, निर्वात के लिए क्रांतिक कोण है, निर्वात का क्रांतिक कोण है। यदि निर्वात के लिए क्रांतिक कोण के लिए है, के लिए या में, तो जिसके लिए होता है उसमें जाएगी किरण तब उसका क्रांतिक कोण होता है, अगर पानी में जाएगी तो पानी का क्रांतिक कोण होगा, जिसमें से आ रही है उसका क्रांतिक कोण नहीं होता है। तो यहां हो जाएगा n2 बराबर 1, तो n2 के जगह 1 रख लेंगे, n2 के जगह 1, n1 के जगह n निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा n, अरे ये सूत्र होता है n1 का मान n है, पता नहीं है, मैं देख 1/2 होता है साइन 30 बराबर साइन 90 का मान n2 1 है, n2 कितना है बच्चों, 1 है, n2 1 है, तो 1 साइन 90 का मान 1, तो 2 उधर जाएगा तो n बराबर 2 आ गया, तो अपवर्तनांक किसका 2 आ गया,
2 किसका अपवर्तनांक आ गया, उस माध्यम का। तो माध्यम में चाल निकालने के लिए सूत्र होता है, माध्यम में चाल निकालने के लिए सूत्र होता है सी बटा में माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम में है उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो सी होता है 3 × 10 के पावर 8 और माध्यम का अपवर्तनांक 2 आया है, तो आंसर हो जाएगा 1.5 और 3 में 2 से भाग देंगे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक तो ये विधि है। दूसरा विधि देखिए, दूसरा विधि कैसे बना सकते हैं हम, दूसरा विधि बना सकते हैं कि एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है बच्चों कि जिस माध्यम साइन आई बटा साइन आई बटा में साइन आर बराबर V1 बटा V2। अब V1 V2 कहाँ का माध्यम है, V1 V2 किसका माध्यम है, तो V1 जहां से लाइट चल रही है, लाइट चल रही है, देखिए इसे लाइट इसमें से चल रही है इसमें जा रही है, तो इसका V1 है जहां से लाइट आ रही है, जिसमें लाइट घुस गई, जिसमें इंटर की, उसका V2 है। तो इस सूत्र से भी बना सकते हैं। तो हमेशा आर इधर का होता है, आर इधर का होता है, तो आर वाला V2 है, आर के सामने V2, आई के सामने V। अगर चाल पूछे तो इस सूत्र से, तो इस सूत्र से रखेंगे। तो आई की जगह तक क्रांति कोण दिया है, तो IC रख देंगे sin 30, आर का मान sin 90 और V1, V1 क्या है बच्चों, V1 का मान कितना दिया है, V1 का मान V1 का मान माध्यम है, V1 निकालना है, V1 निकालना है। अब V2 जो है कहाँ जाएगी, निर्वात में, निर्वात में चाल होता है 3 × 10 के पावर 8, इसलिए कि V1 माध्यम है ये निर्वात है, तो निर्वात में V2 का मान C के बराबर हो जाता है, C के बराबर। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अरे V1 क्यों लिख लिए, V1 को V1 ही निकालना है, ये माध्यम है, जिसमें जाता है निर्वात में जाता है, तो निर्वात के लिए क्रांति कोण दिया है, तो निर्वात में जा रहा है, ठीक, तो उसका V2 होता है। अब यहाँ sin 30 का मान 1/2 बटा में sin 90 का मान 1 बराबर V1 बटा में 3 × 10 के पावर 8, ये उधर जाएगा तो V1 हो जाएगा, V1 माने माध्यम का चाल, अरे 3/2 तो 1.5 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी डाउट हो तो कमेंट लिखें और लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें ताकि आपको मैसेज मिलता रहे। और प्लेलिस्ट में जाइए, इसका कंसेप्ट एक सिंपल भाषा में भरा हुआ है, वहां से प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन मार्केट का नहीं छूटेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।